आज इपिफानियस पर्व और आज के वचन पर हार्दिक स्वागत है कि इपिफानियस का अर्थ होता है मसीह यीशु की महिमा का प्रकटीकरण। आज के दिन में हम लोग देखने पाते हैं कि ज्योतिषी लोग भेंट चढ़ाने के लिए सोना लोबान गंधरस लेकर चलते हैं और उनके भेंट के द्वारा से ही पूरे जगत के लोगों को प्रकाश करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हमारे लिए भी आज आनंद का विषय है, जो कि आज हमारे पास सोना चांदी लोबान गंधरस नहीं है, लेकिन मन को हम भेंट लाते हैं और उस बालक, उस राजा यीशु मसीह की महिमा करती। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। आज इसी से प्रभु यीशु मसीह आनंद होकर हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है। आज अगर हम वचन में जब देखते हैं कि इस यहाँ पर देखते हैं, उस समय का वर्णन है जब यहूदा दक्षिण राज्य को अपने एक पड़ोसी राज्य असुर से खतरा पैदा हो गया था और उस खतरे में बचने के लिए वे चाहते हैं, लेकिन वो खतरा मामूली खतरा नहीं था, वह संसारिक खतरा नहीं था, पर यहूदा के पाप और बुराई का खतरा उनके जीवन में मंडरा रही थी और उस खतरा से बचने के लिए आज राजा का चाहत थी या राजा को ढूंढना चाहते थे। उसी के बारे में आज यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है कि एक राजा आएगा और शांति का राज स्थापित करेगा। उस राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। मसीह में प्यारो, वह राजा आया और शांति का राज स्थापित कर दिया है और दोबारा आने वाला है। उस राजा की हमें प्रतीक्षा करना है। जब हम पाप और बुराई को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हमारे परिवार जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, मंडली कलीसिया में, देश में, राज्य में वह शांति स्थापित करेगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहेंगे तो आज शांति नहीं। आज अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है। जिस तरह से आज दक्षिण राज्य यहूदा में असुर राजा का दबदबी था, उसके डर में थे। वही केवल खतरा नहीं था उनके जीवन में, लेकिन पाप और बुराई का खतरा मंडरा रही थी। उसी तरह से आज हमारे जीवन में कई खतरा मंडरा रही है, कई तरह के परेशानी मंडरा रही है, लेकिन आज उस खतरा से बचने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार चले, उसके वचन को अपने मन में रखें और अपना जीवन को व्यतीत करें। यदि आज हम विश्वास के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन से खतरा दूर हो सकती है और परमेश्वर आज हमें सकुशल देगा। अगर हमारे जीवन में खतरा मंडरा रही है और हम पाप पूरा करते रहेंगे तो आज बच नहीं सकते हैं। इसलिए मसीह में प्यारो, आज हमारे लिए उस खतरा से बचने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जिस तरह से यीशु मसीह जगत में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया और जितने लोग आए, बूढ़ी या बीमारी, दुख से परेशानी लोग आए, सबको चंगा करने के द्वारा से मसीह यीशु का प्रकटीकरण और अधिक बढ़ते गया और सब लोग जानने लगे कि इस एक भविष्यवक्ता आया है, एक राजा है जो सबका सहारा करता है, रोगों को दूर करता है, बूढ़ियों को शुद्ध करता है, अंधों को दृष्टि देता है। इस तरह से आज यीशु मसीह का स्वयं प्रचार प्रसार होने लगा। लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने, दुष्ट आत्मा को निकालने के द्वारा से यीशु मसीह का प्रचार प्रसार होने लगा और यही आज इपिफानियस का पर्व का प्रकटीकरण है। यही है कि यीशु मसीह सब दुष्टों को दूर किया, छुड़ाया, बचाया और इसलिए आज हमें कहता है अंतकाल की शांति की भविष्यवाणी है। वही दो तरह की शांति की बातें कही है। जगतीय शांति, पहला है जगतीय शांति। इस संसार में मनुष्य शांति की प्राप्ति के लिए शांति की खोज में रहता है, लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के लिए आज यीशु मसीह के पास आए। जिस तरह से कहा जाता है कि यरूशलेम विश्व की राजधानी होगी, विश्व की राजधानी, आज यरूशलेम विश्व की राजधानी। अब्राहम का बेटा इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर ले गया
वही बाद में दाऊद महाराजा के दिनों में सिय्योन पर्वत कहलाया। सिय्योन पर्वत यहोवा का निवास स्थान, और धीरे धीरे उसको आज हम लोग देखने पाते हैं कि निवास स्थान कहलाया, सिय्योन स्थान माना जाता है। सिय्योन पर्वत के अंतर्गत गलगथा पहाड़ पर यीशु ने क्रूस मृत्यु प्रदान की, जिसके द्वारा से आज इस जगत के जीवन में उसकी क्रूस मृत्यु के द्वारा से ही आज हमें शांति मिला है। और यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मसीह में प्यारो, आज यीशु मसीह एक एक जन के लिए आज शांति दिया है। उस शांति के पास आए दुनिया भर के लोग मसीह विश्वासी आज उस स्थान पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आज जैसे वचन में लिखा है, आज जैसे हम लोग वचन में पाए कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा के समान, आज पानी के समान उसकी ओर चलेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं आदिवासी ही केवल नहीं, पर ब्राह्मण क्षत्रिय लोग भी आज यीशु मसीह को विश्वास करके आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितने लोग आज यीशु मसीह का वचन को सुना रहे हैं, आज धारा के समान आ रहे हैं। ये अंतिम समय का दिन है जो आज प्रभु कह दिया है कि अंतिम दिन में धारा के समान, पानी के समान मेरे पास आएंगे और एक एक जीव अंगीकार करेगी। वो आप हो रहा है, अब वो हो रहा है। आज जितने भी हम मसीह परिवार में जन्म लिए आज पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन नए जो मसीही बन रहे हैं वे आगे आ रहे हैं। आज उनका विश्वास, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन आज कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, हमसे बेहतरीन है। आज मसीह परिवार जन्म से मसीह परिवार आज पीछे चले जा रहे हैं। हमारा रहन सहन, उठना बैठना बहुत ही बिगड़ गया है, लेकिन नए ख्रिस्त विश्वासी लोग आज कितना आगे हैं। इसलिए मसीह में प्यारो, आज हम सबों को आज यीशु मसीह के पास दर्शन करने के लिए, जिस तरह से ज्योतिषी लोग दर्शन पाए और हमें इस जगह पर आने के द्वारा से आज शांति प्राप्त मिलती है। आज हम दर्शन करके चाहते हैं, उससे बातें करके चाहते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मरीज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस कुटुंब प्रियजन के लिए प्रार्थना करते हैं, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे लिए एक दर्शन। आज ऐसा नहीं कि आज यीशु मसीह को साक्षात देखेंगे, ऐसा नहीं, पर अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वही हमारे लिए दर्शन है। जब हम प्रभु से विनती करते हैं, हमारे लिए दर्शन है। हम सच्चे विश्वासता के साथ आज उससे बातें करें, यही हमारी दर्शन है। इसलिए आगे कहता है आत्मिक शांति। यहाँ कहा जाता है कि यहोवा की व्यवस्था जो हर एक पापी को दंड की धमकी देता था, वही परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा, जीवन और प्राण देता है। आज जीवन देता है, इसलिए यीशु मसीह कहा जीवन की रोटी मैं। आज यीशु मसीह जीवन देने वाला और जीवन की रोटी बनकर आया, जिसको यूहन्ना 10:10 में हम लोग पाते हैं। वहां पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत अधिक का जीवन। आज हम लोग चोरी करने वाला व्यक्ति को जानते हैं, किस घर परिवार के लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके इंतजार में रहता है और वही उसका दिमाग में रहता है और वही काम करता है। लेकिन आज यीशु मसीह इस जगत में आज जीवन देने के लिए आया। एक दिन का जीवन नहीं, 2 दिन का जीवन नहीं, पर आज बहुत अधिक का जीवन देने के लिए आया। आज उस बहुत अधिक जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आज हमें आना है। आज उससे यीशु के पास आना है जहां हमारे लिए जीवन है, शांति है, छुटकारा है। और जब हम छुटकारा के पास आएंगे, जीवन पाएंगे, वह जाति जाति का न्याय करेगा, वह देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल बनाएंगे।
अपने तलवारें पीट कर हाल के फाल। आज हम लोग देखते हैं कि एक समय में कि जिस समय राजा रजवाड़ों का समय था, उस समय धनुषधारी का भी ज्ञान प्राप्त करते थे। उसका उस विद्या को प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते थे। जैसे अभी हम लोग स्कूल में ज्ञान हासिल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, का खास सीखने के लिए जाते हैं, उसी तरह से उस समय धनुष तीर चलाने के लिए सिखाया जाता, तलवार चलाने के लिए सिखाया जाता था। लेकिन आज जब से यीशु मसीह आया, आज उस विद्या चली गई। आज किसी कोई भी कहीं पर भी यात्रा करता था, आप लोग जानते होंगे कि धनुष लेकर यात्रा करते थे। एक दूसरे गांव जाते थे, वे धनुष या तलवार या हथियार लेके ही चलते थे। और अभी हम लोग भी वैसा करके जाते हैं? कोई नहीं जाता। क्यों? आपके पास यीशु है, वचन। उस समय कोई भी यात्रा करता था तो धनुष और तलवार लेकर चलता था। अपन मान के पीठ के बरछी बनावा, तलवार बनावा। अपन मान के पीठ के बरछी बनावा, तलवार बनावा। बनावा, तलवार बनावा। अपन मंडली के पीठ के बरछी बनावा, तलवार बनावा। लड़ाई कटया है सेना तलवार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हर एक लोगों को अपने अपने को धार्मिकता बनाना है। आज हमारे जीवन में जितने भी बुरा है, एक तलवार के समान है, लड़ाई झगड़ा एक तलवार के समान है, बर्छी के समान है। उसको आज हमें दूर करके मसीह यीशु पर विश्वास करके उसका स्वभाव में हमें परिवर्तित होना है। उसके स्वभाव जैसा जीवन जीना है। जैसा वह इस संसार में आया और किसी को दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, पर वह छुड़ाया, बचाया। आज भी हमें बचाता है, छुड़ाता है, आज चंगाई देता है। आज अपनी गलती को हम लोग महसूस नहीं करते हैं। अपने गलती के द्वारा से कई बार हम लोग बीमार पड़ते हैं, दुख झेलते हैं। मसीह में प्यारो, जब हम बुराई को छोड़े, ईर्ष्या द्वेष को छोड़े, सच्चे पश्चाताप के साथ जीवन जिए, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। जितने भी भला था आज हमारे नजर में, उस समय सबके घर में भला होता था, लेकिन आज भला नहीं दिखाई देता है। क्योंकि आज प्रभु एक एक लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज इस तरह का विद्या सिखाया नहीं जाता है, पर आज हमें प्रेम करने के लिए सिखाया गया, अच्छे रास्ता में चलने के लिए सिखाया गया। अगर हम सचमुच में आज प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, तो उसकी आज्ञा के अनुसार चले। जिस तरह से कहा गया है कि याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। आज याकूब के घराने, हर एक विश्वासी के घराने, आज हम लोग प्रकाश में चले। आज आपको और हमको प्रकाशमय बनाया है, आपको और हमको ज्योति कहा है। आज उस ज्योति में बनकर जीवन जिए, और हम उस प्रकाश में चलेंगे तो आत्मिक शांति पाएंगे। हम लोग वचन देखेंगे, यशायाह 59 उसका 20 वचन। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ याकूब में
मतलब याकूब के घराने जो मन फिराते हैं, उस प्रकाश के पास आते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला मतलब यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो हमें हर प्रकार के अपराध से हमें छुड़ाता और बचाता है। आगे देखेंगे इसी में यशायाह 60 उसका 3 और 14 वचन को हम लोग देखें। उसमें लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यहाँ पर लिखा है जाति जाति के लोग प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मतलब जितने लोग इस जगत में राजा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हैं, सब लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। उसे 14 में कहता है, तुझे दुख देने वाले की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिर कर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे। इस तरह से जो लोग आपको कोसते हैं, ठेस ठोकर देते हैं, वे लोग भी आएंगे। आज तो प्रेरितों के काम या तो पौलुस के जीवन में को देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों लोगों को घसीट घसीट कर मारता था, लेकिन वह भी यीशु मसीह का चेला बन गया। वह भी यीशु मसीह का चेला बन गया। वैसे ही कई लोग आज यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग देखेंगे, सुनते होंगे कि कितना विरोध करने वाले लोग आज यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। तो मसीह में प्यारो, आप प्रधानमंत्री भी कहा कि मैं क्रिश्चियन से दुश्मनी नहीं है मेरा, तो मेरे मित्र लोग हैं। तो मसीह में प्यारो, आज वो भी कह रहे हैं, कहने का वो अंदर से कह रहा है, बाहर से कह रहा है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी स्वीकार कर रहा है कि क्रिश्चियन लोग कोई गलत नहीं है। लेकिन आज उसको जो लोग चलाते हैं, जो उसके लोग हैं, उनके लोग हैं, वे लोग उसको चिढ़ाते हैं या उनके ऊपर दबाव डालते हैं। उनके ऊपर दबाव डालने के द्वारा से वह उस नियम को पास कर देते हैं। जैसा पिलातुस भी नहीं चाहते हुए भी, यीशु मसीह को क्रूस मृत्यु नहीं चाहते हुए भी उनको क्रूस मृत्यु देना पड़ा। नहीं चाह रहा था कि यीशु को, जो पवित्र व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, मैं इसको क्रूस मृत्यु दूं, लेकिन वह पूरा लोग चिल्लाने लगे, इसको क्रूस मृत्यु दिया जाए, प्राण दंड दिया जाए। उनकी चिल्लाना को वह सह नहीं सकने के कारण उसको क्रूस मृत्यु दिया गया। ऐसे ही कई लोग नहीं चाहते हुए भी दबा करके नियम कानून पास किया जाता है। दानियेल नबी जो परमेश्वर का भक्त था और भक्ति भावना के साथ जीवन निर्वाह करने के द्वारा से उनका जलन हुई। जब नबूकदनेस्सर राजा सोपन देखता है और उस सोपन का उस देश में उतना शस्त्री लोग रहते थे, तंत्री मंत्री के लोग सब लोग रहते थे, कोई उसका सोपन का अर्थ नहीं बता पाए, लेकिन दानियेल नबी बताने के द्वारा से उसको ऊंचे स्थान दिया गया, जिसके द्वारा से लोग चलने लगे और नियम निकाले कि आर्तेमिस का मूर्ति बनाया जाए और उसको हर शहर के लोग जितने भी उसके शासन काल में राज्य रहते थे सबको दंडवत करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन दानियेल कभी झुका नहीं, प्रभु की पास आता था, उससे प्रार्थना करता था, जिसके द्वारा से उसको भी सिंह के मांग में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर के डर और भय, वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होने के कारण आज उसको सिंह भी नहीं खाया। लेकिन जे लोग उसको सिंह के मांग में डाल दिया गया था, उनका परिवार सहित डाल दिया गया, तो उनको नष्ट कर दिया, खा गया। तो इस तरह से आज प्रभु यीशु आज हर एक लोगों का सहायक है, शांति स्थापित करेगा जब हम उसके निकटता में रहेंगे। आज सचमुच में आज इस संसार में हमें दुख तकलीफ पीड़ा है तमाम प्रकार की, फिर भी आज प्रभु आपको हमको शांति, आत्मिक शांति आज हमें देगा। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें। आमीन।